गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 2 डायमेंशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस किए थे और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किया था, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एंड मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि कैसे अगर तुम्हें क्या दे रखा हो, जॉइंट पीडीएफ दे रखा हो और तुम्हें क्या निकालना है, मार्जिनल पीडीएफ किसका, एक्स का। अगर एक्स का निकालना है और डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, डिस्क्रीट वेरिएबल में तो तुम समेशन यूज करोगे, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो तुम क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लिमिट्स होंगी -∞ टू इन्फिनिटी। और अगर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हो, मतलब मार्जिनल पीडीएफ किसका निकाल रहे हो, एक्स का, तो तुम किसको वेरी करोगे, वाई को। तो डी वाई यहाँ पे आएगा और वाई के ऊपर समेशन चलेगा। सिमिलरली अगर वाई का निकाल रहे हो तो एक्स को वेरी करोगे, समेशन किस पे चलेगा, एक्स पे, और इंटीग्रेशन किस पे चलेगा, डी एक्स पे। ये तब है जब डिस्क्रीट वेरिएबल दे रखे हैं और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दे रखे हैं। सिमिलरली फिर मैंने बताया था कि तुम इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हें वो दे रखा हो, जॉइंट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा हो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कैपिटल एफ, अगर वो दे रखा हो तो उसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो क्या मिलेगा तुम्हें, जॉइंट पीडीएफ की जगह क्या मिलेगा, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिलेगा। किसका, एक्स का। और ये मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिलेगा वाई का, अगर वाई के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट कर दोगे, एफ वाई को। एफ वाई खाली किसका फंक्शन है, ये एफ का। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस देखो तुम्हें करने कैसे हैं। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द सेम मार्जिनल्स। अब ये तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा है कि टू वेरीफाई इट विल sufficient to show that two different PMFs have the same marginal distribution for X and same marginal distribution for Y। देखो तुम्हें डाटा कैसे गिवन होगा, ये देखो तुम, ये डाटा गिवन है डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट क्यों, क्योंकि X की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और 1, और Y की वैल्यू क्या है 0 और 1। अगर तो ये इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो P ऑफ 0 0। जैसे P एक्स वाई लिखते हैं ना हम, तो इसको लिखेंगे जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, दोनों क्या है 0। तो 0 है तब उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, 0.28। जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 है और y की 0, x की वैल्यू 1 और y की 0, 1 0, तो ये कितना है 0.37। जब x की वैल्यू 0 है और y की 1 है, 0,1, इसको हम क्या लिखेंगे 0.22। ऐसे ही जब दोनों 1 1 है तो वैल्यू क्या है 0.13। तो तुम्हें डाटा गिवन होगा ऐसे, और तुम्हें डाटा में कैसे गिवन होगा, ऐसे भी गिवन हो सकता है तो तुम उसे टेबल में बनाओगे। ऐसे ही गिवन होगा ज्यादातर क्वेश्चंस में, तुम पहले टेबल बनाओगे। टेबल बना लिया, अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, इधर कौन चेंज हो रहा है। अगर मैं ऐसे जाऊं, इधर y फिक्स है, y की वैल्यू क्या है 0, कौन चेंज हो रहा है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो ये किसका मार्जिनल क्या हो गया। तभी मैंने इधर क्या लिखा है, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y। y लिखा है क्यों, क्योंकि x चेंज हो रहा है, y फिक्स्ड है, तो y की वैल्यू 0 फिक्स कर दी, x की वैल्यू चेंज हो रही है, इन सब का एडिशन क्या दे देगा तुम्हें, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू 1 फिक्स कर दी, इन दोनों का एडिशन किसकी वैल्यू दे देगा, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y कोरोस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 1 पे। अब ऐसे देखो, x की वैल्यू 0 फिक्स कर दी, सीधी लाइन में जाओ ऐसे, x की वैल्यू मैंने 0 फिक्स कर दी, y की चेंज हो रही है 0 पे 0.28 और 1 पे 0.22, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 0.50। तो ये किसका आ गया, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x। y चेंज हो रहा है, x फिक्स है 0 है, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.50। तो ये किस पॉइंट पे आ गई, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ये वाला x की जगह यहाँ पे तुम 0 पुट कर सकते हो। जब एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मैं 1 कर रही हूँ, 1 फिक्स कर दिया, y की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 0.50। ये मार्जिनल पीडीएफ ऑफ किसका आ गया, तुम्हारा x का। समझ आ गया, जब x की वैल्यू क्या है 1। तो ये तुम्हें टेबल दे रखे, तुम्हें करनी कैसे है। फिर दूसरा भी बोल सकता है कि अगर तुम्हें जॉइंट पीडीएफ कॉन्टिन्यूस में, ये तो डिस्क्रीट का डाटा गिवन था, अब मैं कह रही हूँ तुम्हें जॉइंट पीडीएफ गिवन है एफ एक्स एक्स। देखो तुम्हें एफ एक्स वाई गिवन है, कंबाइन वाला गिवन है x प्लस वाई, और दोनों मतलब इसको, इसका मतलब क्या है, x भी 0 to 1 के बीच में लाई करो और y भी 0 to 1 के बीच में। तुम ऐसे भी लिख सकते हो इकट्ठे, या ऐसे भी लिख सकते हो y। ठीक है, तो x और y दोनों 1 के बीच में लाई कर रहा है। तुम्हें क्या निकालना है, ये तुम्हें जॉइंट पीडीएफ दे रखा है
तुम्हें क्या निकालना है, मार्जिनल पीडीएफ। मार्जिनल पीडीएफ में जब x की वैल्यू निकालनी होती है तुम्हें, एफ एक्स एक्स गिवन है, देखो एफ एक्स वाई गिवन है, इंटरवल वाला गिवन है, एक्स एक्स निकालना है तो पूरा का पूरा इंटरवल पहले तो हम ऐसे लिखेंगे -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई, और क्या आएगा, x निकाल रहे हो तो y डिफरेंट चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरवल में बोला है 0 to 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरवल 0 to 1, बाकी सब जगह क्या वो 0। एफ एक्स वाई क्या दे रखा है तुम्हें, x प्लस वाई, इधर क्या है dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x कांस्टेंट रहेगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करो x का इंटीग्रेशन x y के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x डॉट डी वाई, दोनों को अलग अलग कर दो, x कांस्टेंट है तो यहाँ पे बचा 1 का क्या होगा, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करोगे तो y आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा y स्क्वायर बाय 2, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, 0 और 1 लिमिट पुट करोगे, किसकी लिमिट है, y की, तो y की जगह पुट करोगे x रहेगा, 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 आएगा, 1/2 माइनस 0, y को 0 पुट किया 0 ही आएगा, तो ये तुम्हारा आ गया x प्लस 1/2 मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली तुम्हें जब मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y निकालना हो तो इसके इधर लिखोगे इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स वाई, यहाँ पे बस डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, फंक्शन है x प्लस वाई, यहाँ पे रहेगा dx 0 to 1, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस y के साथ कुछ है ही नहीं तो y x बन जाएगा, और 0 to 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1y प्लस 1/2 आ जाएगा तुम्हारा मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y। तो तुम्हें ऐसे निकालना है मार्जिनल पीडीएफ, ये कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल था, वो तुम्हारा समेशन का, तो ये देखो यहाँ पे निकाल रखा है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लिया gxy तुम्हें ये गिवन है, तुम्हें क्या निकालना है, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे 0 to 1 gxy पूरा का पूरा लिखा, इंटीग्रेशन करा 0 to 1 में, तो ये देखो जब तुम 0 to 1 में पूरे का करोगे तो ये वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, इसमें y है ही नहीं तो वो कांस्टेंट बाहर ले सकते हो तुम, तभी इसने क्या किया, इसको बाहर ले लिया, अंदर रखा खाली ये, वैसे तो यहाँ पे ये स्टेप आना था, यहाँ पे देखो 0 to 1 x प्लस 1/2 और y प्लस 1/2, ये दोनों आने थे, ठीक है, और क्या आना था यहाँ पे dy, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में जो टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी, वो बाहर आ गई, बाकी क्या बचा y प्लस 1/2 dy 0 to 1, इसको पुट किया वैल्यू में, आंसर आ गया तुम्हारा g1। ऐसे ही जब तुम g1 y निकालोगे तो यहाँ पे dx आ जाएगा, तो ये वाली कांस्टेंट आ जाएगी बाहर और ये अंदर चला जाएगा, तो दोनों का आंसर आ गया ये। लिमिट वही रखोगे जो क्वेश्चन के अंदर थी, x कहाँ से कहाँ वेरी करा था 0 to 1, अब क्वेश्चन में खाली x ही दिख रहा है तो लिमिट भी x पे ही लिखी जाएगी, यहाँ पे इसमें y दिख रहा है तो खाली y पे लिमिट। तो ये तुम्हारे एग्जांपल थे कॉन्टिन्यूस जॉइंट पीडीएफ का और डिस्क्रीट जॉइंट पीडीएफ का। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स x एंड y इज गिवन बाय दिस, तुम्हें ये गिवन होगा डाटा, फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। अभी मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक नहीं कराया, पहले हम खाली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट करेंगे। तुम्हें ये टेबल गिवन है तो तुम्हें पहले इससे क्या बनानी है, टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें कैसा डाटा गिवन होगा उससे पहले तुम टेबल बनाओगे, तो देखो टेबल कैसे बनेगी, इधर क्या क्या गिवन है, मैंने ऐसे टेबल बनानी है, ठीक है, एक जगह तो मैं x लिख दूंगी, एक जगह में y, मतलब ये y की वैल्यूज हैं और ये x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यू देख लो पहले 0 1, 0 और 1 नहीं हो रही है, खाली 0, और मैं इसको थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे 0 और 1 लिख देती हूँ, क्योंकि तुम देखोगे नीचे -1 भी ले रखा है, वो बताऊंगी मैं क्यों। देखो 0 और 1 दे रखा है, पहले मैंने 0 और 1 ही लिखा। y की वैल्यूज क्या क्या गिवन है, 1 -1, y की वैल्यू गिवन है 1 और -1, तो x की वैल्यू क्या नहीं गिवन थी यहाँ पे -1, तो पर मुझे लेना पड़ेगा, दोनों के लिए लेना पड़ेगा। x की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 गिवन है और y की -1 और 1 गिवन है, तो इधर नहीं गिवन तो मैं एक बार ले लूंगी, इधर भी 0 लिखूंगी और इधर भी -1 लिखूंगी। क्यों लिखूंगी वो देखो, अब देखो तुम जब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 है, क्या तुम्हें इसमें डाटा गिवन है, जब दोनों -1 है, नहीं गिवन तो उसके नीचे मैं लिख दूंगी 0। जब y की वैल्यू -1 है और x की 0 है, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0, वो भी नहीं गिवन तो उधर भी 0। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये रहा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो इधर मैंने लिख दिया 1/3। अब x की वैल्यू -1 और y की 0 है ही नहीं, x की वैल्यू -1 पे तो है ही नहीं कोई भी, तो मैंने उधर डायरेक्टली 0 पुट कर दिया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, दोनों 0 0 पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1
और वाई की वैल्यू 0, वो भी नहीं है, तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो तुम्हारा देखो इस डाटा के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखोगे एक्स की वैल्यू -1 और 1, वो तो है ही नहीं, हटा दिया मैंने। फिर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 पे क्या है 1/3, दोनों 1 1 हो तो ये आ गई 1/3। तो तुम्हारी टेबल कंप्लीट हो गई ऐसे। जो पॉइंट दूसरे में गिवन है तो वो लिखना पड़ेगा तुम्हें एक्स में भी और वाई में। जैसे एक्स में 0 और 1 गिवन था, वाई में 0 नहीं था, बट मुझे लेना पड़ा ताकि मुझे टेबल कंप्लीट बन जाए। ऐसे ही वाई के अंदर -1 था, उसमें नहीं था, पर मुझे लेना पड़ा -1। तो तुम जो चीज नहीं गिवन, जैसे वाई में 0 नहीं गिवन था तो वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी, और वाई के अंदर -1 नहीं था, वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इधर क्या लिखूंगी, एक्स है इधर, वाई इधर है। देखो इस वाले में y को फिक्स कर दिया, x चेंज हो रहा है, तो ये किसका मार्जिनल पीडीएफ देगा, एफ वाई वाई, मतलब ये वाला जो होगा एफ वाई -1 पे दे रहा है इसका आंसर। इन सब का टोटल करोगे 1/3। जैसे अब ये आ गया एफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, कौन चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या है 0। एफ वाई, जब y की वैल्यू फिक्स कर दी 1 पे, तो इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 2/3। ऐसे ही एफ एक्स एक्स निकाल रहे हैं हम। एफ एक्स एक्स क्या होता है कि x को फिक्स कर दिया -1 और y चेंज हो रहा है, इसमें y की वैल्यू चेंज हो रही है, वो कितना आ रहा है 0। तो ये तुम्हारा क्या है एफ एक्स 0। इन सब का एडिशन 1/3, इन सब का एडिशन 2/3। तुम एक चीज नोटिस करोगे, इस सब का एडिशन 1 आएगा, इधर का भी सब का एडिशन 1 आएगा, और आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा एरर है इस टेबल के अंदर कि ये वाले सब मार्जिनल पीडीएफ का एडिशन 1 आना चाहिए, और मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y और x दोनों का पीडीएफ का क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए यहाँ पे। ये क्या है तुम्हारा एफ एक्स 0, ये -1 है, सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे -1, तो यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू वाई की एक्स की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे क्या है एफ एक्स 1। तो उसके अकॉर्डिंग लिखे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। एक्स फिक्स्ड है यहाँ पे -1, उसके अकॉर्डिंग कितना आया। ठीक है, तो ये तुम्हारा मार्जिनल पीडीएफ था, ये आ गया। तो इसने पूछा था मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस निकालने हैं किसके, एक्स एंड वाई के। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक टेबल दिखाना। तो इसे टेबल दिखा दी। जब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, देखो मैंने टेबल बना दी, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ मैं किसका, एक्स का, उसके अकॉर्डिंग पी एक्स आएगा। जब एक्स की वैल्यू क्या क्या है -1 0 1। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है जब एफ एक्स की वैल्यू, मतलब ये पी एक्स ही है, पी ऑफ 1 -1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1 एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पी ऑफ -1 की वैल्यू क्या है 0, पी ऑफ 0 की वैल्यू 1/3, और पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2/3। मतलब इन सब की वैल्यूज लिखनी है मार्जिनल पीडीएफ की, जिन जिन पॉइंट पे आई है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकाल रहे हैं हम, वाई का निकालेंगे, वाई -1 0 1, ये कितना आएगा पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई देखो कितना आ रहा है, -1 पे 1/3 है, 0 पे 0 है, और 1 पे कितनी है 2/3। तो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया y का, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया x का। तुम इसको देख लेना, ये टेबल गिवन है। अभी कंडीशनल की नेक्स्ट टॉपिक में कल कराऊंगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो, ये दे दिया फॉर द एडजॉइनिंग बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x एंड y फाइंड p ऑफ x लेस देन 1 एंड y इक्वल्स टू 2। y फिक्स कर दिया, y की वैल्यू 2 फिक्स कर दी। किस कौन चेंज हो रहा है x की वैल्यूज देखो क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, सॉरी x की वैल्यू 0 1 2 है, y की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है। अब क्या निकालना है तुम्हें, p x लेस देन 1 y तो फिक्स है ही, तो x की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 गिवन है, 1 से कम या 1 के इक्वल, तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल है 0 और 1, और y फिक्स्ड है, तो तुम्हें ये निकालना है। x की वैल्यू दो ही पॉसिबल है 0 और 1 क्वेश्चन के हिसाब से, और y फिक्स करना है दोनों में 2। तो p02 प्लस p12, 0 और 2 पे 0 है, x की वैल्यू जब 0 और y की वैल्यू 2 है तो उसका आंसर क्या है 0। p12 1, x की वैल्यू 1 है और y की 2, तो वो क्या है 1/16। तो इसको आंसर आ गया तुम्हारा 1/16। वही पूछा था जो हमने निकाल दिया। फिर इसने बोला p ऑफ x लेस देन, इसने बोला p ऑफ x लेस देन 1, तो मतलब p ऑफ, जब p ऑफ 0 निकालना है और p ऑफ 1। इसका मतलब क्या है, खाली x y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, तो मतलब सारे निकालना है तुम्हें। y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो ये किसका निकालना है p ऑफ 0। मार्जिनल पीडीएफ, ये मार्जिनल पीडीएफ 8.0 है, x का ही है, और मार्जिनल पीडीएफ ऑफ 1। तो पहले तुमने टेबल बनाई ये वाली टेबल, देखो ये बना रखी, इधर लिखा pxx, क्योंकि इधर जो देखो तुम ये देख लेना कौन फिक्स्ड है, यहाँ पे 0 फिक्स्ड है, x फिक्स्ड है, तो pxx लिखा जाएगा, यहाँ पे pyy।
0 फिक्स्ड है, इन सबको एडिशन करोगे 8/32, इन सबका एडिशन किया 10/16, इन सबका एडिशन किया 8/64, फिर इन सबका एडिशन करके देखना 1 आना चाहिए, नहीं तो एरर है तुम्हारे में, ठीक है, मतलब कोई मिस्टेक किया तुमने। ऐसे ही सिमिलरली y को फिक्स कर दिया, इधर y को फिक्स कर दिया, x चेंज हो रहा है, इन सबका एडिशन करोगे तो y का PDF आ जाएगा जब y एट 1 है। अब क्वेश्चन में देखो तुम्हें क्या निकालना है, P ऑफ 0, जब x 0 है तो y कुछ भी हो सकता है, तो सबको एडिशन करा कितना आया 8/32, तो ये P ऑफ 0 आया तुम्हारा 8/32 प्लस क्या निकालना है P ऑफ 1, P ऑफ 1 मतलब ये फिक्स्ड है, ये तुम्हारा कितना है P ऑफ 1, तो 10/16, इसको ऐड करके निकालना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा P ऑफ दिस 7/8। सिमिलरली इसने बोला है y लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, y की वैल्यू कहाँ से है 1 से स्टार्ट है, तो y लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है तुम्हें P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, 1 0 तो है ही नहीं, काट सकते हो, P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, ये तीनों निकालने हैं, y की वैल्यू पे निकालने हैं, y पे ये रहा, P ऑफ 1 ये है, P ऑफ 2 ये है, P ऑफ 3, इन तीनों का एडिशन निकालना है, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला है x लेस देन 3, y लेस देन इक्वल टू 4, x तो 3 से कम होना चाहिए, x लेस देन 3, y लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 3 भी नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0, x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए 0, 1 और 2, और y की वैल्यू सारी 1 2 3 4, कौन सा नहीं लेना 5 और 6 नहीं लेना, तो 5 और 6 हटा दिया मैंने, किसकी वैल्यू y की ये वाला पोर्शन हटा दे तो ये वाली टेबल आ गई, और x की वैल्यू 0 1 2 होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 1 2 मैंने हटा दिया, 0 1 2, ये रहा पूरी टेबल, ये वाली लेनी है तुम्हें, इन सब का एडिशन बोला है, तो इसको 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 ऐड कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है x की वैल्यू, देखो ये लिखा हुआ, x की वैल्यू 0 फिक्स कर दी, y लेस देन 4 पे ये वाली आ गई, लेस देन 4 में तो यही आएगा, x की वैल्यू 1, y लेस देन 4 लेना है, मतलब तुम्हें 5 और 6 वाला सारा हटाना है, इन सब का एडिशन लिखना है, वो आंसर आ गया तुम्हारा 9/16। एक ये क्वेश्चन है, इसका अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद ट्राई करना है, कंडीशनल का मैं कल कराऊंगी, ये वाला टॉपिक करो।